जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मीडिया के भाइयों का नाम भी बहुत से ले सकता हूं, लेकिन ज़ाहिर है तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आप यहां तशरीफ़ लाते हैं और आपकी शदीद ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है और आपकी कोशिश भी है कि इस्लामाबाद के 21 लाख लोगों को उनका बल्दियाती हक मिल जाए, ताकि उनके चेयरमैन मुंतखब हो जाएं, मेयर मुंतखब हो जाए, तो जो इस्लामाबाद जो कैपिटल है, मसाइलिस्तान बन चुका है, उनके मसाइल हल होना शुरू हो जाएं और 3-4 साल में सारे मसाइल हल हो जाएं। आज हमारी पिटीशन थी हाई कोर्ट में, डीबी में, जिनको हेड कर रहे थे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। 1.5 घंटा जो समाअत हुई है, सच्ची बात यह है कि उनका भी यही विजन था, यही लैंग्वेज थी कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने बार बार फरमाया कि इस्लामाबाद कैपिटल है, इसके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने 2 बार जिक्र किया कि जो कमिश्नर है वो तो एक सूबाई गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करता है, लेकिन गवर्नमेंट का हाल ये है कि कमिश्नर और सीडीए की जिम्मेदारियां एक फर्द को दे देते हैं। उन्होंने कई बार दोहराया भी क्या हो जाता है गवर्नमेंटों को, आज की गवर्नमेंट भी और कल की गवर्नमेंट भी और परसों भी गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसी रखते हैं जो अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ है, जो अवाम के मसले हल नहीं करना चाहती। उन्होंने पूछा आखिर क्यों गवर्नमेंटें चेयरमैन सीडीए और कमिश्नर को एक कर देती हैं। जो कमिश्नर है वो तो सूबाई गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने ये भी कहा यहाँ कोई 15 से 20 MPA बने इस इस्लामाबाद के, कोई सूबाई गवर्नमेंट बने, वो इसका हल है। लेकिन यहाँ तो बल्दियाती गवर्नमेंट नहीं बन रही, यहाँ तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। आपको याद है कि ये 62 साल में दूसरे इलेक्शन हैं। जो 15 में इलेक्शन हुए वो मेयर साहब भी बने, सब लोग मुंतखब हुए, लेकिन किसी ने इस्लामाबाद के मसाइल हल नहीं किए, मज़ीद मसाइलिस्तान बन गया। अभी 31 को इलेक्शन से हम सारे तैयार से कि 31 को इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन उसे भी गवर्नमेंट भाग गई। उन्होंने ठीक फरमाया कि जो सिंगल बेंच ने फैसला किया था कि 31 को इलेक्शन, वो फैसला ठीक था। उन्होंने बार बार पूछा गवर्नमेंट से, भाई मसला तो सिर्फ एक है कि पहले यूसी 50 थी, अब 101, फिर आपने 125 किस बुनियाद पर करना चाहते हैं? कोई वजह तो बताओ, कोई जवाब तो बताओ। उन्होंने ये कहा बाबा हमें कम ये जमा तो कराओ कि आखिर काबीना ने ये क्यों पास किया, कौमी असम्बली ने क्यों पास किया, सेनेट ने क्यों पास किया, आपने जमा ही कोई नहीं कराया। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागज ही नहीं है। गवर्नमेंट को जवाब देना होगा, गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना होगा। लेकिन सच्ची बात यह है, गवर्नमेंट के वकीलों के पास, वो अटार्नी जनरल हो, जो भी वहाँ खड़े हों, कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल खामोशी। उनके मुंह से बस माई लॉर्ड ही निकलता गया। और मेरा यकीन था, फिर उन्होंने पूछा चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन से, भाई 100 आज कानून 101 का है, 125 का कानून नहीं है। अगर पास कर भी दिया कौमी असम्बली ने, सेनेट ने, तो अपने सदर साहब ने वापस भेज दिया, वो कानून नहीं है, वो बिल है, वो तजवीज़ होती है। आज तो 101 का है। उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन से, भाई आप कब इलेक्शन करा सकते हैं? उन्होंने कहा हमें सिर्फ 7 दिन चाहिए, आप 7 दिन हमें दे दें, हम इलेक्शन करा देंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं, इलेक्शन करा देंगे, हमें 7 दिन चाहिए। अब ये रैद की है, मेरा ख्याल था आज ऐलान हो जाएगा इलेक्शन का कि 26 को अपने 9 है, 16 को इलेक्शन है, ऐलान हो जाएगा। लेकिन पता नहीं उन्होंने रैद की गवर्नमेंट के साथ और कहा गवर्नमेंट को कि 10 दिन के अंदर अंदर तहरीरी हमें हर चीज़ दो कि जवाब क्या है, क्यों आपने 101 से 125 यूसी, क्यों आपने 25 यूसी की हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मैं पूरे इस्लामाबाद के लाखों लोगों को, 21 लाख लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह अगली तारीख पर इलेक्शन का ऐलान हो जाना है। 19 को है तो 26 को इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। उन्हें 7 दिन में वादा कर लिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने।
इसलिए तमाम लोग इस्लामाबाद के इलेक्शन की तैयारी करें। और मैं कारकुनान से कहूँगा, वोटर से कहूँगा जिन्हें हमने तराजू पे खड़ा किया हुआ है, जमात इस्लामी ने खड़ा किया हुआ है, कि तमाम अपनी कैंपेन तेज़ कर दें। इंशाल्लाह 25-26 को इलेक्शन होगा, फिर इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत कर अवाम की तायद से, अवाम के वोटों से हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाएंगे, तरक्की याफ्ता बनाएंगे और जदीद बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप ये हमारे साथ हैं, रहेंगे, ताकि हम सब मिलकर कैपिटल के लोगों का हक, जमहूरी हक, इंतखाबी हक लेंगे इंशाल्लाह। हम इनके जबड़ों से छीन कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह हमारा ये कैपिटल जो चेहरा है पाकिस्तान का, फेस है पाकिस्तान का, इंशाल्लाह वो पूरी दुनिया के कैपिटल से खूबसूरत होगा, तरक्की याफ्ता होगा और जदीद भी होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप जानते हैं कि फरवरी 2021 से लेकर पहले पिछले साल मार्च 2022 तक पिछली गवर्नमेंट ने किसी न किसी बहाने से बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के अंदर नहीं होने दिए। उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने अप्रैल से लेके अब 2023 जनवरी आ गया है, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। मैं इस्लामाबाद की आवाम के नुमाइंदे के तौर पर मैं हाई कोर्ट के, मैं अदालत के दरवाज़े पे खड़ा हूँ और मैं इस्लामाबाद की आवाम का आईनी और कानूनी हक मांग रहा हूँ। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दें, इस्लामाबाद के लोगों को इंसाफ दें। जब अगर कोई वजह नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद की आवाम का क्या कसूर है। इस्लामाबाद के जो फ़ंड हैं वो इसके बल्दियाती अदारों के थ्रू इस्लामाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर क्यों नहीं लग रहे? इस्लामाबाद की आवाम को क्यों महरूम किया जा रहा है? मैं एक दफ़ा फिर आपकी वसासत से मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लामाबाद की आवाम आपसे आईनी हक मांगती है। कोई हुकूमत पिछली PTI की, आज ये नून लीग की हुकूमत हमारा हक मांग रही है। हम किसके पास जाएं, किससे अपना हक मांगें? मैं आपके दरवाजे पे खड़ा दस्त बस्ता मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद की आवाम को उसका आईनी और जमहूरी हक दें, ताकि इस्लामाबाद के मसाइल हल हों, ताकि इस्लामाबाद की आवाम एम्पावर्ड हो, ताकि इस्लामाबाद को हम एक खूबसूरत तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बना सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आज चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा क्लियर इसको कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा क्लियर कहा है कि इस्लामाबाद की या किसी भी जगह पर लोकल गवर्नमेंट जो है ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोर्ट इसको इंश्योर करेगी कि ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस इसको फुलफ़िल करें। तो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल और इस सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं मद्देनज़र इसको रखा जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी है कि गवर्नमेंट को टाइम दिया है 10 दिन का कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स अथेंटिकेट करने के लिए अपने वर्शन को वो पेश करें, ताकि कोई फ़रीक जो है वो एतराज़ ना उठा सके कि हमें सुने बगैर फ़ैसला किया गया है। तो इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं और डिवीज़न बेंच जो है उसने 10 दिन का जो टाइम दिया है वो सब फ़रीक़ैन से कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप प्लेस करना चाहें वो कर दें। और गवर्नमेंट को मोर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स ले आएँ कि जो आपका वर्शन है उसको ऑथेंटिकेट कर सके, अपने वर्शन की सपोर्ट में कर सकें। इसलिए 10 दिनों के बाद कोर्ट इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ लिया, उन्होंने गवर्नमेंट का भी लिया और 10 दिन के बाद इंशाल्लाह 19 तारीख को उन्होंने कहा कि हम सारी पार्टीज़ को सुनेंगे कि जो कानून है उसके मुताबिक इलेक्शन किस तरह यहाँ पर होने, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बेहतर होगा। थैंक यू जी।